वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए हुए तमाम मेहमान का इस्तकबाल। हमदे पाक का ममनू है, नाते पाक की सुनता हूँ। ये चाँद ये सूरज ये सितारे होते, ये चाँद ये सूरज ये सितारे नहीं होते, ये चाँद ये सूरज ये सितारे नहीं होते, सितारे नहीं होते, सितारे सरकार दो आलम जो हमारे नहीं होते, सरकार दो आलम जो हमारे नहीं होते, हम अपने गुनाहों के सब मिट गए होते, हम अपने गुनाहों के सब मिट गए होते, जिसको शहीदों नैन से है बहुत दावत, जिसको शहीदों नैन से है बहुत दावत, है बहुत दावत, है बहुत दावत, उसको कभी ख्वाबों में नज़ारे नहीं होते। बहुत शुक्रिया। ये चाँद ये सूरज ये सितारे नहीं होते, सरकार दो आलम जो हमारे नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज की शाम शहीदों के नाम। सबसे पहले मैं इस मुशायरे कमेटी का शुक्रगुजार हूँ और अपनी बात शुरू करने से पहले आप लोगों से दुआएं चाहता हूँ। सदर मुकरम चार मिसरे पढ़ता हूँ जो फिलहाल अभी कुछ दिन पहले तलवा में हादसा हुआ है, उसके जहन में हाजिर कीजिए और आखिरी मिसरे पे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। हाजिर करता हूँ, दुआ चाहता हूँ। हो गए हद पार उनको अब हटाना चाहिए, हो गए हद पार अब उनको हटाना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। हो गए हद पार दुनिया से मिटाना चाहिए, जालिमों का जुल्म, जालिमों का जुल्म। और शेर हाजिर करता हूँ। और दुश्मनों को अब मिटाने के लिए जाकर सुनो,
दुश्मनों को अब मिटाने के लिए जाफर सुनो, दुश्मनों को अब मिटाने लेकर हमें शमशीर पुलवामा में जाना चाहिए, पुलवामा में जाना चाहिए। लेकर हमें शमशीर को पुलवामा में जाना चाहिए, पुलवामा में जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए 4 मिनट और हाजिर करता हूँ इसी के हवाले से। हम तेरे नाम से शुरू हर कलाम करते हैं, हम तेरे नाम से शुरू हर कलाम करते हैं, हम तेरे नाम से शुरू हर कलाम करते हैं। इसलिए हर कोई मेरा एहतराम करते हैं, इसलिए हर कोई मेरा एहतराम करते हैं। इस शेर में आपको वतन की खूबसूरत अंदाज नजर आएगी। शेर हाजिर करता हूँ। जान दे कर जो बचाई है वतन की अजमत, जान दे कर जो बचाई है वतन की अजमत, जान दे कर जो बचाई, जान दे कर जो बचाई है वतन की अजमत, उन शहीदों को अभी तक सलाम करते हैं, उन शहीदों को अभी तक सलाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए गजल के चंद अशार पेश करूंगा। गजल तो मैंने वतन के हवाले से कही, मगर गजल के अशार में वतन भी आएंगे, कुछ अशार हालांकि जो भी मंसूब करेंगे आपको पूरा पेश करेगा। आइए मतलब हाजिर करता हूँ बतौर लहू को अपने जलाकर, लहू को अपने जलाकर वतन संवारा है, लहू को अपने जलाकर वतन संवारा है। इसीलिए तो वतन जान से हमको प्यारा है, इसीलिए तो वतन जान से हमको प्यारा है। तो इससे अच्छी और गजल का मुतला वतन के हवाले से नहीं पेश कर सकता। इसमें इतनी खामोशी से आपने सोच के नजरअंदाज कर दिया, बहुत अफसोस हुआ मुझे। आइए शेर हाजिर करता हूँ। बचा के रखना सफीना जरा मोहब्बत का, बचा के रखना सफीना जरा मोहब्बत का, बचा के रखना
है तूफान का इशारा है, हवाएं तेज है तूफान का इशारा है। और गजल का मक्ता हाजिर करता हूँ बतौर खास। हजारों हजारों गम है, हजारों गम है मेरे दिल में, हम नहीं जाफर। हजारों गम है मेरे, हजारों गम है मेरे दिल में, हम नहीं जाफर। नजर नजर के सामने जलवा सनम तुम्हारा है, नजर के सामने जलवा सनम तुम्हारा है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि तहरीक उर्दू ज़बान इसकी ज़ेर एहतमाम जिसके रूहनुमा है आली जनाब नवाब मलिक साहब, जो कि एनसीपी के प्रवक्ता हैं, तर्जुमान हैं और पार्टी के छोटे बड़े पदाधिकारी, और यहाँ पर बैठे हुए तमाम आफ्ताब और महताब, आप तमाम लोगों का खैरमकदम है तहरीक उर्दू मेरी ज़बान की जानिब से। दोस्तों, आज इस मुसीबत की घड़ी में कश्मीर के पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले के सोग में सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक हिंदुस्तान के साथ में खड़े हुए हैं, और अगर कोई तन्हा रह गया है तो वो दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान रह गया है। मैं मजम्मत करता हूँ आप इस सईद की, जो कि सबसे बड़ा दहशतगर्द है, मसूद अजहर की, जो कि सबसे बड़ा दहशतगर्द है, और पाकिस्तान की मजम्मत करता हूँ मैं कि सबसे बड़ा दहशतगर्द अगर कोई मुल्क है विश्व में तो पाकिस्तान। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जरूरत पड़ी अगर हिंदुस्तान की सरहद मुझे आवाज दे तो यकीन मानिए कि मैं ही नहीं, आप तमाम लोगों में भी ये जज्बा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग तिरंगे की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दोगे इस मुद्दे। आइए बिहार की सरजमीन चंपारण से आए हुए ऐसे शायर से आप लोगों की मुलाकात कराता हूँ जिन्हें दुनिया सोहर इश्तियाक चंपारणी के नाम से जानती है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप आए अपने कलाम बलागत से। हज़रीन गिरामी, एक शाम वतन के शहीदों के नाम, तो आइए मैं इन शहीदों के नाम से मैं अपने शेर सफर का आगाज करता हूँ। टाइम की किल्लत है, जब से ये टेररिस्ट अटैक हुआ है तब से तमाम हिंदुस्तानी के ज़बान पर एक ही आवाज है, और वो आवाज यह है कि बनकर हम फिर से वीर अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान जाएंगे। और आपको लगे कि आपका ये भाई सच बोल रहा है तो तालियों की गूंज सरहद के उस पार तक जानी चाहिए। बनकर हम फिर से वीर अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान जाएंगे, लबों पर सजाकर तलावते कुरान जाएंगे। बनकर हम फिर से वीर अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान जाएंगे, लबों पर सजाकर तलावते कुरान जाएंगे। हमारे हिंद के बेटों को जब जब आवाज देंगी सरहदें, बांध कर सर पे कफन पहले मुसलमान जाएंगे। बांध कर सर पे कफन पहले मुसलमान जाएंगे। और एक शेर कौमी यकजहती के नाम, यहाँ पर गीता जिंदा है, यहाँ कुरान जिंदा है, यहाँ पर गीता जिंदा है, यहाँ कुरान जिंदा है, हमारे देश में हर धर्म का सम्मान जिंदा है। यहाँ पर गीता जिंदा है, यहाँ
जिंदा है। और 4 मिसरे हमारे शहीदों के नाम, देश के नाम। सर पे कफन और हथेली पर चांद रखते हैं। बेवकूफ है वो जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। सर पे कफन और हथेली पर चांद रखते हैं, चांद रखते हैं। कटाकर सर हम अपने मुल्क का सम्मान रखते हैं। सर पे कफन और हथेली पर चांद रखते हैं, कटाकर सर हम अपने मुल्क का सम्मान रखते हैं। तुझे खबर भी है इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढने वालों, अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखते हैं। अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखते हैं। और आखिरी 4 मिसरे में पढ़ता हूं, और यह है कि कामयाब किसी भी कीमत पर हम उनकी चाल नहीं होने देंगे। किसकी चाल? पाकिस्तान की चाल। कामयाब किसी भी कीमत पर हम उनकी चाल नहीं होने देंगे। खुशहाल भारत को फिर से बदहाल नहीं होने देंगे। कामयाब किसी भी कीमत पर हम उनकी चाल नहीं होने देंगे। खुशहाल भारत को फिर से बदहाल नहीं होने देंगे। जान जाती है तो जाए, परवाह नहीं हमको। सरजमीने हिंदुस्तान को खुद से लाल नहीं होने देंगे। सरजमीने हिंदुस्तान को खुद से लाल नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत इश्तियाक चंपारण साहब। दोस्तों, आज आप लोग जो यहाँ पर जमा है, यकीनन इस मुसीबत की घड़ी में हमारे जो वीर जवान हैं, जो शहीद हुए हैं, जो अमर हो गए हैं, उनके परिवार के गम में पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ हम भी उनके गम में बराबर के शरीक हैं। और अल्लाह से ईश्वर से दुआ करते हैं कि जिस तरह उन फौजी जवानों का जज्बा है, हमारे अंदर भी वही जज्बा आ जाए हिंदुस्तान पर मिटने का। हिंदुस्तान की सरजमीन पर अव्वलीन शहीद टीपू सुल्तान को कहा जाता है कि जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दे दी मगर अंग्रेजों से सौदा नहीं किया। तो टीपू सुल्तान से लेकर आज हमारे वीर जवान तक यकीनन हिंदुस्तान की मिट्टी है कि यही पैगाम देती है कि ये बंजर भी होती है तो कभी बुज़दिल नहीं पैदा करती है, हमेशा मर्द ही पैदा करती है। आइए मैं रतीब बस्तवी को 4 विषयों से ज़रूरत कलाम दे रहा हूँ कि हर चमकते हुए किरदार से डर लगता है, हर चमकते हुए किरदार से डर लगता है, सच्ची तारीफ के इजहार से डर लगता है। और यूं तो रोज ही बहलते हैं झूठे अफसानों से, मगर टीपू सुल्तान की तलवार से डर लगता है। आइए रतीब बस्तवी साहब। अब्दुल हमीद का अब क्या दे तुम्हें मिसाल, अब्दुल हमीद का अब क्या दे तुम्हें मिसाल, अब्दुल हमीद का अब क्या दे तुम्हें मिसाल। वो तो वतन परस्त और थे नमक हलाल, वो तो वतन परस्त और थे नमक हलाल। दुश्मन जब हम पे टूट पड़े कमजोर समझ कर, दुश्मन जब हम पे टूट पड़े कमजोर समझ कर, दुश्मन जब हम पे टूट पड़े कमजोर समझ कर, वो तो शहीद हो गए करके क्या कमाल, वो तो शहीद हो गए करके क्या कमाल। का एक मतलब समझ वो बन संवर के मेरे सामने जो आता है, वो बन संवर के मेरे सामने जो आता है, वो बन संवर
मेरा दिल भी ख्यालों में डूब जाता है। अदाएं उसकी मुझे जानलेवा लगती हैं, अदाएं उसकी मुझे जानलेवा लगती हैं, अदाएं उसकी मुझे जानलेवा लगती हैं। कभी मिलाता है नजरें, कभी चुराता है, कभी मिलाता है नजरें, कभी चुराता है। मेरे मोहतरम यूसुफ राना साहब की निज़ामों में दोस्ती मतलब मुशारा पढ़ रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत नौत फरमाते हैं। अगला से फरमाएं, वो बन समर के मेरे सामने जो आता है, लबों को रखते ही भौरा कली के गालों पर, लबों को रखते ही भौरा कली के गालों पर, लबों को रखते ही भौरा कली के गालों पर। चमन में नग़मा मोहब्बत का गुनगुनाता है, चमन में नग़मा मोहब्बत का गुनगुनाता है। बहुत शुक्रिया रसूलुल्लाह भाई। ये दिल है शीशे के मानिंद उसको मत देना भाई, ये दिल है शीशे के मानिंद उसको मत देना। जरा सी ठेस जो लग जाए टूट जाता है, जरा सी ठेस जो लग जाए टूट जाता है। वो मेरी बज़्म तस्वुर में जब भी आते हैं, वो मेरी बज़्म तस्वुर में जब भी आते हैं, तो मेरा खाना दिल खूब जगमगाता है, तो मेरा खाना दिल खूब जगमगाता है। लतीफ़ इसलिए मैं उससे दूर रहता हूँ, लतीफ़ इसलिए मैं उससे दूर रहता हूँ। फरेब देता है वो कब फरेब खाता है, फरेब देता है वो कब फरेब खाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ़ बस्तमी साहब, बड़े खूबसूरत कलाम से आपने और आप नवाजा। दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि तहरीक उर्दू मेरी ज़बान के सदर वाली ज़ुबैर खान साहब ने इतना अच्छा प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें तमाम मजहब के लोग, तमाम मसलक के लोग यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। तहरीक उर्दू मेरी ज़बान की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आप लोगों को मैं बात बता दूंगा, मेरी फरिश्त में अभी नसीबुल्लाह बस्तमी है, फैसल माजरी साहब है, मुशर्रफ प्रताप गढ़ी साहब है, अब्दुल जब्बार शोलापुरी साहब है, फुरकान बहलवी साहब है, अलाहाबादी साहब है, हसन बरकानपुरी साहब है, रागिब इरशाद साहब है। दोस्तों और साथियों, ये जो बड़े बड़े ऑल इंडिया मुशायरे को कामयाब करते हैं, कभी सम्मेलन को कामयाब करते हैं, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों की दावत हो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। आइए मैं किसी शायर को बुलाऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को एक वाक्य बता देता हूँ कि कायदी वो बहुत ही ऊंची मकाम पर है और हमेशा वहां पर बर्फ जमी रहती है और उसकी डिग्री इतनी रहती है कि -10 तक जाती है। वहां पर जो फौजी जवान हमारे हिंदुस्तान की सरहद की हिफाजत करते हैं, उनसे मिलने कुछ लोग थे। जुमा की नमाज का वक्त था तो किसी पत्रकार ने पूछा एक फौजी जवान से कि भाई आप नमाज पढ़ने जा रहे हो, जुमा का दिन है और -1 डिग्री जो है यहाँ पर मौसम है, तो बताइए आपने अपने अल्लाह से क्या मांगा। और तभी एक फौजी जो है वो मंदिर से वापस आ रहा था, तो उससे पत्रकार ने यही पूछा कि आप बताइए आपने अपने भगवान से क्या मांगा। तो दोनों फौजियों ने जवाब दिया, वो सुनिएगा।
फौजी ने तेरा शोहरत ना अता करना मौला, दौलत ना अता करना मौला, कि शोहरत ना अता करना मौला, दौलत ना अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत ना अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत ना अता करना मौला। और शम्माए वतन की लौ पर जब कुर्बान पतिंदा हो, शम्माए वतन की लौ पर जब कुर्बान पतिंदा हो, होठों पे डंगा हो, हाथों पे तिरंगा हो, होठों पे डंगा हो, हाथों पे तिरंगा हो। आइए इसी बात को अपनी जबान में बयान करने को अनुमति रखते हैं। मोहतरम नसीबुल्लाह बस्तमी साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बराए करम आप आए और अपने कलाम में बरागत करें। नवाजी दोस्तों तालियां बजाइए बात कीजिए। हाज़रीन महफिल अस्सलामु अलैकुम। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ तमाम अरकान कमेटी का और मोहतरम अफरोज शेख साहब का। हाज़रीन गिरामी, मैं एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ता हूँ, देखिएगा मतलब उन्होंने खास अर्ज किया है कि सुनो गौर से देशवासियों सच्ची बात सुनाता हूँ, सुनो गौर से देशवासियों सच्ची बात सुनाता हूँ, वीर है कौन और वीरता क्या है मैं तुमको बतलाता हूँ, वीर है कौन और वीरता क्या है मैं तुमको बतलाता हूँ। भारत ने पाला है बेशक ऐसे वीर जवानों को, भारत ने पाला है बेशक ऐसे वीर जवानों को, जिन लोगों ने चीर दिया है बड़ी बड़ी चट्टानों को। बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने चीर दिया है बड़ी बड़ी चट्टानों को, और सारे धर्मों ने मिलकर ये देश आजाद कराया है, सारे धर्मों ने मिलकर ये देश आजाद कराया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने सर कटवाया है। बहुत शुक्रिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने सर कटवाया है। और गांधी जी थे, सुभाष चंद्र थे और सरदार पटेल जी थे, गांधी जी थे, सुभाष चंद्र थे और सरदार पटेल जी थे, फजले हक खैर आबादी थे, हजरत मोहानी भी थे, फजले हक खैर आबादी थे, हजरत मोहानी भी थे। और वीर भगत सिंह भी शामिल थे देश आजाद कराने में, वीर भगत सिंह भी शामिल थे देश आजाद कराने में, और टीपू सुल्तान थे आगे अंग्रेजों को भगाने में, और टीपू सुल्तान थे आगे अंग्रेजों को भगाने में। और देखेंगे 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ, 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ, खुशियों वाला मौसम आया, गुलशन फिर आबाद हुआ, खुशियों वाला मौसम आया, गुलशन फिर आबाद हुआ। और जब भी दुश्मन देशों ने भारत को आंख दिखाई है, जब भी दुश्मन देशों ने भारत को आंख दिखाई है, भारत की सेना ने लड़कर सबको धूल चटाई, सबको धूल चटाई। जब भी दुश्मन देशों ने भारत को आंख दिखाई है, भारत की सेना ने लड़कर सबको धूल चटाई है। और देखिए दोस्तों कि जिन वीरों के खून से भारत के गुलशन की गली खिली, जिनके खून से भारत के गुलशन, जिन वीरों के खून से भारत के गुलशन की कली खिली, जिन वीरों के खून से भारत के गुलशन की कली खिली, उनकी वीरता के गुण गाओ, पेश करो श्रद्धांजलि। बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी वीरता के गुण गाओ, पेश करो श्रद्धांजलि। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात को मोहतरम नसीबुल्लाह बस्तमी साहब, क्योंकि आज की ये जो शाम है, एक शाम वतन अज़ीज़ पर जो कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, उन फौजी जवानों के नाम है। मोहतरम अफरोज शेख साहब इस प्रोग्राम की क़यादत कर रहे हैं। मोहतरम जुबैर खान साहब जो कि तहरीक उर्दू मेरी ज़बान के बानी है और पत्रकार भी हैं, बड़ी खुशी की बात है कि एक साथ दो लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो ये जब गर्दाना हमला हुआ है, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई मर्तबा हुआ है। पीछे से आवाज करता है हमारा पड़ोसी जो इतना छोटा है दोस्तों, अगर हम तमाम हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर देंगे तो लग जाएगा। इतना छोटा होने के बाद भी दहशतगर्दी करता है। यदि आपके अंदर भी ये भावना होगी, तमन्ना
हमारी आरज़ू होगी कि बहुत हो चुका, बहुत सहन कर लिया, अब जो है पूरे तरीके से, पूरे मुस्लिम तौर तरीके से उसके ऊपर ना सिर्फ हमला किया जाए, बस बर्बाद कर दिया जाए। जिस तरह एलओसी के भीतर घुसकर हमारे फौजी जवानों ने उनको ना तो चले चलाए थे, अभी भी वही वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के जितने अड्डे पाकिस्तान के अंदर है उसको खत्म कर दिया जाए, ताकि जहां को दहशतगर्दी से निजात मिल जाए। आइए हमारे फौजी जवानों को श्रद्धांजलि पेश करने के लिए, हमारी अकीदत पेश करने के लिए अपना देहरी से तशरीफ लाए हुए शायर फुरकान दहलवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम आप आए और अपने कलाम से मनवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रात गिरामी, एक शाम वतन के शहीदों के नाम, तो आइए मैं इन शहीदों के नाम से मैं अपने शेर सफर का आगाज करता हूँ। टाइम की किल्लत है, जब से ये टेररिस्ट अटैक हुआ है तब से तमाम हिंदुस्तानी की ज़ुबान पर एक ही आवाज है, और वो आवाज यह है कि बनकर हम फिर से वीर अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान जाएंगे। और आपको लगे कि आपका ये भाई सच बोल रहा है तो तालियों की गूंज सरहद के उस पार तक जानी चाहिए। बनकर हम फिर से वीर अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान जाएंगे, लबों पर सजाकर तलावते कुरान जाएंगे। बनकर हम फिर से वीर अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान जाएंगे, लबों पर सजाकर तलावते कुरान जाएंगे। हमारे हिंद के बेटों को जब जब आवाज देंगी सरहदें, बांध कर सर पे कफन पहले मुसलमान जाएंगे। बांध कर सर पे कफन पहले मुसलमान जाएंगे। और एक शेर कौमी यकजहती के नाम, यहाँ पर गीता जिंदा है, यहाँ कुरान जिंदा है। यहाँ पर गीता जिंदा है, यहाँ कुरान जिंदा है। हमारे देश में हर धर्म का सम्मान जिंदा है। यहाँ पर गीता जिंदा है, यहाँ कुरान जिंदा है। हमारे देश में हर धर्म का सम्मान जिंदा है। इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जब तक हमारे मुल्क में राम और रहमान जिंदा है। इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जब तक हमारे मुल्क में राम और रहमान जिंदा है। और चार दूसरे हमारे शहीदों के नाम, देश के नाम, सर पे कफन और हथेली पर चांद रखते हैं। बेवकूफ है वो जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। सर पे कफन और हथेली पर चांद रखते हैं, चांद रखते हैं। कटाकर सर हम अपने मुल्क का सम्मान रखते हैं। सर पे कफन और हथेली पर चांद रखते हैं, कटाकर सर हम अपने मुल्क का सम्मान रखते हैं। तुझे खबर भी है इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढने वालों, हम अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखते हैं। अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखते हैं। और आखिरी चार विषय में पढ़ता हूं, और यह है कि कामयाब किसी भी कीमत पर हम उनकी चाल नहीं होने देंगे। किसकी चाल? पाकिस्तान की चाल। कामयाब किसी भी कीमत पर हम उनकी चाल नहीं होने देंगे। खुशहाल भारत को फिर से बदहाल नहीं होने देंगे। कामयाब किसी भी कीमत पर हम उनकी चाल नहीं होने देंगे। खुशहाल भारत को फिर से बदहाल नहीं होने देंगे। जान जाती है तो जाए, परवाह नहीं हमको। सरजमीन हिंदुस्तान को खुद से लाल नहीं होने देंगे।
मिले। जय हिंद, जय भारत। अब्दुल हमीद का अब क्या दें तुम्हें मिसाल, अब्दुल हमीद का अब क्या दें तुम्हें मिसाल, अब्दुल हमीद का अब क्या दें तुम्हें मिसाल। वो तो वतन परस्त और थे नमक हलाल, वो तो वतन परस्त और थे नमक हलाल। दुश्मन जब हम पे टूट पड़े कमजोर समझ कर, दुश्मन जब हम पे टूट पड़े कमजोर समझ कर, दुश्मन जब हम पे टूट पड़े कमजोर समझ कर, वो तो शहीद हो गए करके क्या कमाल, वो तो शहीद हो गए करके क्या कमाल। का एक मसला समाप्त फरमाएं। वो बन संवर के मेरे सामने जो आता है, वो बन संवर के मेरे सामने जो आता है, वो बन संवर के मेरे सामने जो आता है, तो मेरा दिल भी ख्यालों में डूब जाता है। बहुत शुक्रिया। तो मेरा दिल भी ख्यालों में डूब जाता है, अदाएं उसकी मुझे जानलेवा लगती हैं, अदाएं उसकी मुझे जानलेवा लगती हैं, अदाएं उसकी मुझे जानलेवा लगती हैं। कभी मिलाता है नजरें, कभी चुराता है, कभी मिलाता है नजरें, कभी चुराता है। मेरे मोहतरम यूसुफ राना साहब की निज़ामों में दोस्ती मतलब मुशारा पढ़ रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत नौत फरमाते हैं। अगला से फरमाएं। वो बन संवर के मेरे सामने जो आता है, लबों को रखते ही भौरा कली के गालों पर, लबों को रखते ही भौरा कली के गालों पर, लबों को रखते ही भौरा कली के गालों पर, चमन में नग़मा मोहब्बत का गुनगुनाता है, चमन में नग़मा मोहब्बत का गुनगुनाता है। बहुत शुक्रिया रसूल भाई। ये दिल है शीशे के मानिंद उसको मत देना भाई, ये दिल है शीशे के मानिंद उसको मत देना, जरा सी ठेस जो लग जाए टूट जाता है, जरा सी ठेस जो लग जाए टूट जाता है। वो मेरी बज़्म तस्वुर में जब भी आते हैं, वो मेरी बज़्म तस्वुर में जब भी आते हैं, तो मेरा खाना दिल खूब जगमगाता है, तो मेरा खाना दिल खूब जगमगाता है। लतीफ़ इसलिए मैं उससे दूर रहता हूँ, लतीफ़ इसलिए मैं उससे दूर रहता हूँ। फरेब देता है वो कब फरेब खाता है, फरेब देता है वो कब फरेब
हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ तमाम अराकीन कमेटी का और मुहतरम अफरोज शेख साहब का। हाज़रीन गिरामी, मैं एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ता हूँ, देखिएगा मतलब उन्होंने खास अर्ज किया है कि सुनो गौर से देशवासियों सच्ची बात सुनाता हूँ, सुनो गौर से देशवासियों सच्ची बात सुनाता हूँ, वीर है कौन और वीरता क्या है मैं तुमको बतलाता हूँ, वीर है कौन और वीरता क्या है मैं तुमको बतलाता हूँ। भारत ने पाला है बेशक ऐसे वीर जवानों को, भारत ने पाला है बेशक ऐसे वीर जवानों को जिन लोगों ने चीर दिया है बड़ी बड़ी चट्टानों को। बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने चीर दिया है बड़ी चट्टानों को, और सारे धर्मों ने मिलकर ये देश आजाद कराया है, सारे धर्मों ने मिलकर ये देश आजाद कराया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने सर कटवाया है। बहुत शुक्रिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने सर कटवाया है। और गांधी जी थे, सुभाष चंद्र थे और सरदार पटेल जी थे, गांधी जी थे, सुभाष चंद्र थे और सरदार पटेल जी थे, फजले हक खैर आबादी थे, हजरत मोहानी भी थे, फजले हक खैर आबादी थे, हजरत मोहानी भी थे। और वीर भगत सिंह भी शामिल थे देश आजाद कराने में, वीर भगत सिंह भी शामिल थे देश आजाद कराने में, और टीपू सुल्तान थे आगे अंग्रेजों को भगाने में। बहुत शुक्रिया। और टीपू सुल्तान थे आगे अंग्रेजों को भगाने में। और देखिए कि 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ, 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ, खुशियों वाला मौसम आया, गुलशन फिर आबाद हुआ, खुशियों वाला मौसम आया, गुलशन फिर आबाद हुआ। और जब भी दुश्मन देशों ने भारत को आंख दिखाई है, जब भी दुश्मन देशों ने भारत को आंख दिखाई है, भारत की सेना ने लड़कर सबको धूल चटाई, सबको धूल चटाई। जब भी दुश्मन देशों ने भारत को आंख दिखाई है, भारत की सेना ने लड़कर सबको धूल चटाई है। और देखिए दोस्तों कि जिन वीरों के खून से भारत के गुलशन की गली खिली, जिनके खून से भारत के गुलशन, जिन वीरों के खून से भारत के गुलशन की कली खिली, जिन वीरों के खून से भारत के गुलशन की कली खिली, उनकी वीरता के गुण गाओ, पेश करो श्रद्धांजलि। बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी वीरता के गुण गाओ, पेश करो श्रद्धांजलि। बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिएगा। और एक बंदा दो शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए। मतलब यूं कहा है, कैसे कहूं क्या क्या मिला जिंदगी के साथ, कैसे कहूं क्या क्या मिला जिंदगी के साथ, सौगात गम की मुझको मिली है खुशी के साथ। बहुत शुक्रिया। सौगात गम की मुझको मिली है खुशी के साथ। और शेर देखिएगा मेरे बड़े भाई, शेर देखिएगा कि मायूसियां रुसवाइयां आंसू और गंजोगम, मायूसियां रुसवाइयां आंसू और गंजोगम, सुख चैन मेरा ले गए वो सादगी के साथ। सुख चैन मेरा ले गए वो सादगी के साथ। और शेर बतौर खास हाजिर करता हूं, देखिएगा कि ताउम्र साथ रहने की खाते थे जो कसम, ताउम्र साथ रहने की खाते थे जो कसम, तन्हा वो मुझको छोड़ चले अजनबी के साथ। और शुक्रिया। तन्हा वो मुझको छोड़ चले अजनबी के साथ। आइए गजल का बंदा हाजिर करता हूं, देखिएगा दोस्तों। मुझको अकेला छोड़ के जाने लगे हैं वो, मुझको अकेला छोड़ के जाने लगे हैं वो, मुझको अकेला छोड़ तुर्बत की क्यों चराग बुझाने
हूँ, देखिएगा। जिनको हमेशा हुस्न पे अपने गुरूर था, जिनको हमेशा हुस्न पे अपने गुरूर था, जिनको हमेशा हुस्न पे अपने गुरूर था, दिन रात आंसुओं को बहाने लगे हैं वो, दिन रात आंसुओं को बहाने लगे हैं वो। और शेर देखिएगा, मतलब खास हाजिर करता हूँ। अब इसलिए वो घर से निकलते नहीं जना, अब इसलिए वो घर से निकलते नहीं जना, अब इसलिए वो घर से निकलते नहीं जना, रुसवाइयों से खुद को बचाने में लगते हैं वो, रुसवाइयों से खुद को बचाने लगे हैं वो। और शेर देखिएगा, बतौर खास हाजिर करता हूँ, थोड़ा एक माहौल बना लीजिएगा। उनकी मुझको परेशान कर दिया, फुरकत ने उनकी मुझको परेशान कर दिया, फुरकत ने उनकी मुझको परेशान कर दिया, हर रोज मेरे ख्वाब में आने लगे हैं वो, हर रोज मेरे ख्वाब में आने लगे हैं वो। और वक्त हाजिर करता हूँ, देखिएगा। खुद आईने की जिनको जरूरत है आज भी, खुद आईने की जिनको जरूरत है आज भी, खुद आईने की जिनको जरूरत है आज भी, फुरमान आईने वो दिखाने लगे वो, फुरमान आईने वो दिखाने लगे वो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो यासिर आजमी साहब का मैं ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुशायरे में मदऊ किया, और साथ ही यूसुफ राना साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा कि बेहतरीन निजामत से वो इस महफिल को चार चांद लगा रहे हैं। और मोहतरम अफरोज शेख साहब हमारे सामने तशरीफ फरमा है, मैं उनका भी ममनून मशकूर हूँ और तमाम शोरा इकराम का। आइए, ये बहुत ही खूबसूरत सजी हुई है, और पुलवामा में जो अटैक दुश्मन ने किया है और जो हमारे फौजियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया इस मुल्क की हिफाजत के लिए, हमें उनके ऊपर फख्र है। और उन्हीं की तरफ से मैं चार मिसरे पेश कर रहा हूँ कि फौजी जो है वो अपने किन अज़ाइम का इरादा कर रहे हैं मुल्क की हिफाजत के लिए। हम सिपाही भारत के
खुशी खुशी देंगे हिंद के मटके वाले, जहाँ खुशी खुशी देंगे दिल में खौफ दुश्मन का, हर इंसान मत देना दिल में खौफ दुश्मन का, हर इंसान मत देना, जान लुटाएंगे अपनी और तुम्हें खुशी देंगे, जान लुटाएंगे अपनी और तुम्हें खुशी देंगे, हम सिपाही भारत के जान की बलि देंगे। जी शुक्रिया सर। और एक कथा मुलाज़ा हो रही है कि रिश्ते नाते टूट रहे हैं, रिश्ते नाते टूट रहे हैं, मेरे अपने छूट रहे हैं, मेरे अपने छूट रहे हैं, मौका पाकर देखो दुश्मन घर की रौनक लूट रहे हैं, घर की रौनक लूट रहे। इस मुल्क की हिफाजत के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरा देश कंधे से कंधा मिलाकर इन फौजियों के परिवारों के गम में शरीक है कि इनके परिवारों की जो आंखों में नमी है, हम उनका साथ देते हुए आइए पूरे देशवासियों की तरफ से हम ये पैगाम जो है ये जो बज़्म के जरिए से दे रहे हैं। आइए गज़ल के चंद अशआर मुलाहिज़ा फरमाइए। बेवफा के सिवा वफा न बने, बेवफा के सिवा वफा न बने, हम बनाए तो बात क्या न बने, हम बनाए तो बात क्या न बने, तुम ना होगे जानते हो, तुम ना होगे जानते हो, फिर बहाना कोई नया न बने, फिर बहाना कोई नया न बने, फिर यज़ीदी ने सर उठाया है, ये जो हमला हुआ, फिर यज़ीदी ने सर उठाया है, शहर में दान कर बला न बनो, शहर में दान कर बला न बने, बेवफा के सिवा वफा न बने, चाहे जितनी उड़ान ऊंची, चाहे जितनी उड़ान ऊंची, आदमी है खुदा खुदा न बने, आदमी है खुदा खुदा न बने, चाहे जितनी उड़ान ऊंची, चाहे जितनी उड़ान ऊंची, आदमी है खुदा खुदा
में रोज ये गम मुझे रुलाता है, रोज ये गम मुझे रुलाता है। दोस्त क्यों अपने वफा न बने, दोस्त क्यों अपने वफा। शुक्रिया अब्बू साहब जी, इतनी मोहब्बतों से आपने नवाजा। रिस्क जब तक हलाल होता नहीं, रिस्क जब तक हलाल होता नहीं, बासर कोई भी दुआ न बने, बासर कोई भी दुआ न बने। दोस्ती का भरम रहे फैसल, दोस्ती का भरम रहे फैसल, दरमियां अपने फासला न बने, दरमियां अपने फासला। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अफरोज शेख साहब को और यासिर आजमी साहब को, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यासिर आजमी साहब का कि उन्होंने मुझे आने का मौका दिया। आइए मैं बिना किसी तमहीद के एक मतला और एक शेर पढ़ता हूँ। डाइट पे मेरे तमाम सीनियर बड़े भाई अख्तर इलाहाबादी साहब, हसन बलरामपुरी साहब, नसीबुल्लाह बस्तवी साहब, फैसल मारूवी साहब सब तशरीफ रखते हैं। मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ। यूसुफ भाई सुने के मेरी फरियाद है, वतन 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 की आन की खातिर, वतन वतन की आन की खातिर, वतन की शान की खातिर, वतन की आन की खातिर, वतन की शान की खातिर, मैं अपने देश के अमन व अमान सम्मान की खातिर, वतन की आन की खातिर, वतन की शान की खातिर, मैं अपने देश के अमन व अमान सम्मान की खातिर, वतन की आबरू हर हाल में लुटने नहीं दूंगा, भले में जान चली जाएगी हिंदुस्तान की खातिर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वतन की आबरू हर हाल में लुटने नहीं दूंगा, भले ये जान चली जाएगी हिंदुस्तान की खातिर। एक मतलब और एक शेर और पेश करता हूँ बतौर खास कि हमारा था ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारा था ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है, यही हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका नारा है। हमारा था ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है, यही हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका नारा है। और वतन के दुश्मनों के बाद मेरी गौर से सुनो, हमें सारे वतन पे शान से मरना है, हमें खाके वतन पे शान से मरना गवाना है। एक मतलब और एक शेर पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि मेरे प्यारे वतन में जब कभी भी तीर की छाई, अख्तर भाई तवज्जो चाहता हूं, मेरे प्यारे वतन में जब कभी भी तीर की छाए, उजालों के लिए यार मुझे जुगनू बना देना। मेरे प्यारे वतन में जब कभी भी तीर की छाए, उजालों के लिए यार मुझे जुगनू बना देना, उजालों के लिए यार मुझे जुगनू बना देना। और वतन को जरूरत हो किसी मर्द मुजाहिद की, मेरे मौला मुझे इस दौर का टीपू, मेरे मौला मुझे इस दौर का टीपू बना देना, मेरे मौला मुझे इस दौर का टीपू बना देना। दोस्तों मैं चाहता ये हूँ कि आज के इस मुशायरे के नाज़िम मोहतरम जनाब यूसुफ राना के लिए जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन निजामत करे यूसुफ राना साहब। चलिए, और मेरे दोस्त दानिश खान साहब की तशरीफ रखते हैं, मैं उनकी भी दुआएं चाहता हूँ। मैं गजल पढ़ना चाहता हूँ, अख्तर भाई सुनिएगा।
गजल से पहले मतलब एक शेर और पेश कर देता हूं कि मेरी ख्वाहिश है कुछ दिन साथ बच्चों के गुजारूं मेरी ख्वाहिश है कि कुछ दिन साथ बच्चों के गुजारूं मगर घर की मुझे मजबूरियां रुकने नहीं देती। मेरी ख्वाहिश है कि कुछ दिन साथ बच्चों के गुजारूं मैं मगर घर की मुझे मजबूरियां रुकने नहीं देती। जमाना तो झुकाना चाहता है मुझको कदमों में मेरी खुदारियां लेकिन मुझे झुकने नहीं देती। मेरी खुदारियां लेकिन मुझे झुकने नहीं देती। गजल का मतलब चंद शेर पेश करता हूँ। अतर भाई दुआ चाहता हूँ मैं पेश करता हूँ। कह रहा हूँ कि सूखी हुई शाखों पे सबर ढूंढता रहा। सूखी हुई शाखों पे सबर ढूंढता रहा। दुश्मन से दोस्ती का हुनर ढूंढता रहा। सूखी हुई शाखों पे सबर ढूंढता रहा। दुश्मन में दोस्ती का हुनर ढूंढता रहा। और जिसकी तलाश थी वो मेरे दरिया जिसकी तलाश थी वो मेरे दरिया ही था। मैं बेसबर भी सारा नगर ढूंढता। जिसकी तलाश थी वो मेरे दरिया ही था। मैं बेसबर भी सारा नगर ढूंढता रहा। और इस शेर में खास तवज्जो चाहता हूँ कि जिसकी तलाश थी वो मेरे दरमियान ही था। मैं बेसबर ही सारा नगर ढूंढता रहा। और चढ़ते चला गया मैं बुलंदी की सीढ़ियां चढ़ते चला गया मैं बुलंदी की सीढ़ियां। दुश्मन तो बददुआ में असर ढूंढता रहा। चढ़ते चला गया मैं बुलंदी की सीढ़ियां। दुश्मन तो बददुआ में असर ढूंढता रहा। अपने गिरेबान में झांका नहीं कभी। अपने गिरेबान में झांका नहीं कभी। गैरों में खामियां वो मगर ढूंढता रहा। अपने गिरेबान में झांका नहीं कभी। गैरों में खामियां वो मगर ढूंढता रहा। मक्के का शेर लायदा फरमा लेके गैरों में खामियां वो मगर ढूंढता रहा। नौशाद इस तरह से तू मायूस बैठ नौशाद इस तरह से तू मायूस बैठ पर मंजिल मिलेगी तुझको अगर ढूंढता रहा। मंजिल मिलेगी तुझको अगर ढूंढता रहा। वक्त है तो छोटी सी जरूरत पड़ेगी 2-3 मिनट की पढ़ता हूँ सुनिएगा। से पढ़ता हूँ। इश्क में मुबतला जिंदगी हो गई। इश्क में मुबतला जिंदगी हो गई। मुझसे मेरी हर खुशी हो गई। मुझसे मेरी हर खुशी हो गई। ये विषय बतौर फातिल पैदा फरमा दे कि मेरे घर में अंधेरा था हर सू मगर मेरे घर में अंधेरा था हर सू मगर रब ने मेरी दिया रोशनी हो गई। रब ने मेरी दिया रोशनी हो गई। कि तल्ख लहजे में माँ से जो की गुफ्तगू तल्ख लहजे में माँ से जो की गुफ्तगू मेरी बेकार सब बंद
मुझे लगता है मेरी जिंदगी का बहुत सबसे अच्छा शेर है, मैं वो पढ़ता हूँ। मेरी बेकार सब बंदगी हो गई कि कत्ल पे मेरे खामोश रहना तेरा, कत्ल पे शेर पढ़ के करके शेर देता हूँ, सुनिएगा। कातिलों की यही पैरवी हो गई और तल्ख लहजे में माँ से जो की गुफ्तगू, तल्ख लहजे में माँ से कि जिक्र माँ का गजल में किया तो लगा, जिक्र माँ का गजल में किया तो लगा, अब मुकम्मल मेरी शायरी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। मुशायरा शाम अमन, एक शाम वतन शहीदों के नाम। सभी पेश करें और मैं भी जवानों के ताल्लुक से असल में अभी जस्ट में आया हूँ, वक्त मिला ही नहीं प्रिपरेशन के लिए। पढ़ा से मैं टीचर हूँ। जी क्लास से निकल के दूसरी क्लास में आया हूँ, बस आपका हौसला चाहिए, टूटे फूटे अक्षर लिखिएगा। जो शहीद हो गए हैं सरहद पे मेरे वीर जवान, जो शहीद हो गए हैं सरहद पे मेरे वीर जवान, फख्र करता है शहादत पे उनकी हिंदुस्तान, फख्र करता है उनकी शहादत पे हिंदुस्तान। जो लुटाए अपनी जान, जो लुटाए अपनी जान अपने वतन के खातिर, जो लुटाए जान अपने वतन के खातिर, याद सदा रखिएगा ज़माना बलिदान, याद उनका सदा रखिएगा ज़माना बलिदान। जो शहीद हो गए हैं मेरे वीर जवान। जी उसके बाद जो है मैं जिंदगी पे से कुछ शायद सुना चाहूंगा। जिंदगी से तुम्हें प्यार है तो सुनो, जिंदगी से तुम्हें प्यार है तो सुनो, जिंदगी से तुम्हें प्यार है तो सुनो, मौत से मत रहो बेखबर दोस्तों, जिंदगी से तुम्हें प्यार है तो सुनो। क्या पता कौन सी सांस हो बेवफा, शुक्रिया। क्या पता कौन सी सांस हो बेवफा, क्या पता कौन सी सांस हो बेवफा, प्यार की हो सभी पर नजर दोस्तों, जिंदगी से तुम्हें प्यार है तो सुनो। आगे कदम बढ़ाइए। शाखे गुल पे कलियों का खिलना भी जरूरी है, शाखे गुल पे कलियों का खिलना भी जरूरी है, शाखे गुल पे कलियों
जी 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 शाख गुल पे कलियों का खिलना भी जरूरी है। मेरे बड़े भाई आपके हवाले से रोशनी लुटाने का शौक है मगर सुन लो, रोशनी लुटाने का शौक है मगर सुन लो, रोशनी लुटाने का शौक है मगर सुन लो, आफताब के मानिंद जलना भी जरूरी है, आफताब के मानिंद जलना भी जरूरी है, रोशनी लुटाने का शौक है मगर सुन लो, रोशनी लुटाने का शौक है मगर सुन लो, आफताब के मानिंद जलना भी जरूरी है। हमारी अगर हो खूबसूरत फूल तो खुशबू जरूरी है, अगर हो खूबसूरत फूल तो खुशबू जरूरी है, अगर हो खूबसूरत फूल तो खुशबू जरूरी है, हमारी नस्लों के वास्ते उर्दू जरूरी है, हमारी नस्लों के वास्ते उर्दू जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं यूसुफ साहब और मेरे बहुत ही अजीज अख्तर इलाहाबादी साहब, अफरोज भाई, फिरोज भाई, बहुत अच्छी नसीहत चल रही है। राकीब साहब साथ नसीहत रखते हैं और दम के हवाले से पढ़ता हूँ। तिरंगे से कभी ऊंचा कोई परचम नहीं रखते, तिरंगे से कभी ऊंचा कोई परचम नहीं रखते, तिरंगे से कभी ऊंचा कोई परचम नहीं रखते, मगर हम दुश्मनों को भी कभी हमदम नहीं रखते, कभी मगर हम दुश्मनों को भी कभी हमदम नहीं रखते। बहुत बहुत शुक्रिया। तलाशी शौक से ले लो हमारी और मदरसों की, तलाशी शौक से ले लो हमारी और मदरसों की, कि हम मिसवाक वाले हैं कभी हम बम नहीं रखते। बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नवाज़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अख्तर भाई, बहुत शुक्रिया। हसन बल्लापुरी साहब की दुआएं मिली, राकीब साहब और मेरे सभी सीनियर शोरा तशरीफ रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप बताएं, बहुत शुक्रिया करीम सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तिरंगे से कभी ऊंचा कोई परचम नहीं रखते, तिरंगे से कभी ऊंचा कोई परचम नहीं रखते,
दम नहीं रखते, तलाशी शौक से ले लो हमारी और मदरसों की, तलाशी शौक से ले लो हमारी और मदरसों की, कि हम मिसवाक वाले हैं, कभी हम बम नहीं रखते, कभी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे से पेश करता हूँ। जज्बे जान सारी वतन के लिए, जज्बे जान सारी वतन के लिए, जज्बे जान सारी वतन के लिए, कल शिद्दत से था और है आज भी, कल शिद्दत से था और है आज भी। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलशने हिंद में रंगो वो पाकपन, गुलशने हिंद में रंगो वो पाकपन, हाँ मोहब्बत से था और है आज भी, हाँ मोहब्बत से था और है आज भी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया यूसुफ साहब। सबसे पहले तो मैं पुलवामा में शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश करता हूँ और इजाज़त चाहते हुए कुछ शेर देखिएगा। मुझे लगता है कि इस सान्हे के जिम्मेदार हम लोग खुद हैं इसमें कहीं ना कहीं। बीच में हमारे दरमियान जो बिरादराने वतन और हमारे दरमियान जो खला पैदा, आजकल देख रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे कुछ मैसेजेस और वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं, तो मैंने उस हवाले से एक मतलब और एक शेर कहा है कि सज़ा का मुस्तहिक मैं हूँ अगर हकदार तुम भी हो, सज़ा का मुस्तहिक मैं हूँ अगर हकदार तुम भी हो, जरूरत है दवा की अगर मुझे बीमार तुम भी हो। बहुत शुक्रिया। सजा का मुस्तहिक मैं हूँ अगर हकदार तुम भी हो, जरूरत है दवा की अगर मुझे बीमार तुम भी हो, और ये माना अमन के दुश्मन को हूँ मतलूब मैं लेकिन, ये माना अमन के दुश्मन को हूँ मतलूब मैं लेकिन, मगर फिरका परस्तों को यहाँ दरकार तुम भी हो। बहुत शुक्रिया। देखिए कि बदरखास्त के मैंने समझा था कि भर जाएगा ये वक्त के साथ, मैंने समझा था कि भर जाएगा ये वक्त के साथ, जख्म तो रूह में तहलील हुआ जाता है। बहुत शुक्रिया। कि मैंने समझा था कि भर जाएगा ये वक्त के साथ, जख्म तो रूह में तहलील हुआ जाता है। नौजवान बड़े खुशखुशू से सुन रहे हैं एक शेर कि तूने बस एक इशारा किया रुक जाने का, तूने बस एक इशारा किया रुक जाने का, और तेरा हुक्म के तामील हुआ जाता है। शुक्रिया। और ये शेर देखिएगा कि मैंने एक बार फरिश्ता क्या पुकारा, मैंने एक बार फरिश्ता क्या पुकारा उसको, वो तो सचमुच ही में जिब्रील हुआ जाता है। बहुत शुक्रिया। कि मैंने एक बार फरिश्ता क्या पुकारा उसको, वो तो सचमुच में ही जिब्रील हुआ जाता है। एक सच्चा शेर सुनाता हूँ कि अब की छुट्टी में कहाँ जाओगे राकिब साहब, अब की छुट्टी में कहाँ जाओगे राकिब साहब, गांव तो शहर में तब्दील हुआ है। आपके छुट्टी में कहाँ जाओगे राकिब साहब, गांव तो शहर में तब्दील हुआ जाता है। एक मुकम्मल गजल आपके हवाले करता हूँ, ताज़ा गजल। एक तरफ था ख्वाब मेरा,
और एक ताबीर थी। एक तरफ था ख्वाब मेरा और एक ताबीर थी, एक तरफ लेकिन हकीकत की अलग तस्वीर थी। एक तरफ था ख्वाब मेरा और एक ताबीर थी, एक तरफ लेकिन हकीकत की अलग तस्वीर थी। शेर देखिएगा कि एक तरफ आजाद मैं तो हो गया था कैद से, एक तरफ आजाद मैं तो हो गया था कैद से, एक तरफ बाकी मगर मुझ में कहीं जंजीर थी। बहुत शुक्रिया। कि एक तरफ आजाद मैं तो हो गया था कैद से, एक तरफ बाकी मगर मुझ में कहीं जंजीर थी, और एक तरफ उसमें गमों की और गुंजाइश न थी। शेर देखिएगा कि एक तरफ उसमें गमों की और गुंजाइश न थी, एक तरफ चेहरे पे लेकिन बसपोशी तहरीर थी। एक तरफ चेहरे पे लेकिन बसपोशी तहरीर थी, और एक तरफ उस पे भी जुल्म और जबर की थी इंतहा। कश्मीर को ज़हन में रखिएगा। एक तरफ उस पे भी जुल्म और जबर की थी इंतहा, एक तरफ सहमी सी वो भी वादी कश्मीर थी। एक तरफ उस पे भी जुल्म और जबर की थी इंतहा, एक तरफ सहमी सी वो भी वादी कश्मीर थी, और एक तरफ छप्पर की खुशियां 400 बिखरी थी, और एक तरफ छप्पर की खुशियां 400 बिखरी थी, और एक तरफ छप्पर की खुशियां 400 बिखरी थी, और एक तरफ महलों में लेकिन बेबसी तामीर थी। एक तरफ महलों में लेकिन बेबसी तामीर थी, और एक तरफ दुश्मन सभी माहिर फनूने जंग थे। एक तरफ दुश्मन सभी माहिर फनूने जंग थे, एक तरफ तो बस नुमाइश के लिए शमशीर थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शेर देखिएगा कि एक तरफ मकता है कि एक तरफ बदनाम राकिब चर्ब गोई के लिए, एक तरफ बदनाम राकिब चर्ब गोई के लिए, एक तरफ लहजे में लेकिन कुछ अजब तासीर थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चार दूसरे पढ़ता हूं दोस्तों। अर्थ क्या है कि किसी के दिल में बीता है कोई कुरान रखता है, किसी के दिल में बीता है कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है, और हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। बहुत शुक्रिया, आपकी बेपनाह मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। चार मिसरा पढ़ता हूँ दोस्तों। अर्थ यह है कि यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफाक व बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफाक व बिस्मिल की तरह किरदार दे देना, और कोई नापाक ताकत जब भी सरहद की तरफ आए, मेरे अल्लाह टीकू की मुझे तलवार दे देना। कोई नापाक ताकत जब भी सरहद की तरफ आए, मेरे अल्लाह टीकू की मुझे तलवार दे देना। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। अर्थ क्या है कि नबी के चाहने वाले हैं ये दावे से कहते हैं, नबी के चाहने वाले हैं ये दावे से कहते हैं, वफा के नाम पे बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। नबी के चाहने वाले हैं ये दावे से कहते हैं, वफा के नाम पे बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे, और भले कर जाए सर अपना वतन की आबरू खातिर, मगर हरगिज़ तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। भले कर जाए सर अपना वतन की आबरू खातिर, मगर हरगिज़ तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। चार मिसरे पढ़ता हूँ। वतन के दुश्मनों तुम यूं हमें कमजोर ना समझो, वतन के दुश्मनों तुम यूं हमें कमजोर ना समझो, तुम्हें जो याद होगी वो सभी बातें पुरानी हैं। वतन के दुश्मनों तुम यूं हमें कमजोर न समझो, तुम्हें जो याद होगी वो सभी बातें पुरानी हैं। भले ईसाई हिंदू सिख मुसलमान बाद में होंगे, मगर ये याद रखना पहले हम हिंदुस्तानी हैं। भले ईसाई हिंदू सिख मुसलमान बाद में होंगे, मगर ये याद रखना पहले हम हिंदुस्तानी हैं। बहुत शुक्रिया। हसन बरकामपुरी मेरे बड़े भाई यहाँ तशरीफ फरमा है। रईस साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबकी बेपनाह मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ।
चार दूसरे और पढ़ता हूं दोस्तों। अर्थ क्या है कि हमारे देश के हर शख्स का बस एक नारा है, हमारे देश के हर शख्स का बस एक नारा है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमको जान से प्यारा है। हमारे देश के हर शख्स का बस एक नारा है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमको जान से प्यारा है, और वतन के वास्ते हम लोग अपनी जान दे देंगे, हमें हिंदुस्तान के वास्ते मरना गवारा है, हमें हिंदुस्तान के वास्ते मरना गवारा है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। चार मिसरे और पढ़ता हूं दोस्तों। ये शेर मैंने अहमदाबाद में पढ़ा, यकीन मानिए कि लोग कुर्सियों से खड़े होकर इस्तकबाल किया, दुआएं दी। मैं पढ़ना चाहता हूं कौमी जहती के हवाले से। न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। और वतन के दुश्मनों इस बार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा डाल में अख्तर की तरह पार जाएगा। वतन के दुश्मनों तिरंगा, बहुत शुक्रिया, मोहब्बतों को सलाम। वतन के दुश्मनों इस बार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ में अख्तर की तरह पार जाएगा। चार किसने पढ़ता हूं दोस्तों। हमें खुद को बदलना है तभी हालात बदलेंगे, हमें खुद को बदलना है तभी हालात बदलेंगे। तासुब छोड़कर हमको गले सबको लगाना है, हमें खुद को बदलना है तभी हालात बदलेंगे। तासुब छोड़कर हमको गले सबको लगाना है, और उलझना छोड़ के मंदिरों मस्जिद वालों में हमें सोने की चिड़िया फिर से भारत को बनाना है। उलझना छोड़ के मंदिरों मस्जिद वालों में हमें सोने की चिड़िया फिर से भारत को बनाना है। दो चार शेर और पेश कर देता हूं। अब यह है कि जी दो शेर पढ़ता हूं, नज़म पढ़ता हूं कि अब यह है कि सदाकत भाईचारा अमन से मैं प्यार करता हूं। अहमदाबाद के मुशायरे में जब मुशायरे से नीचे डायस गुजर तो मीडिया वाले मुझे कई सवाल किए कि अख्तर साहब आप मोदी जी के घर के कुछ किलोमीटर की दूरी पे आप शेर पढ़ रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है? उनका मुझे फख्र महसूस हो रहा है। पढ़ता हूं दूसरे की, मैंने जवाब दिया उनको कि सदाकत भाईचारा अमन से मैं प्यार करता हूं, सदाकत भाईचारा अमन से मैं प्यार करता हूं, जहां वालों मोहब्बत से मैं कब इनकार करता हूं। सदाकत भाईचारा अमन से मैं प्यार करता हूं, जहां वालों मोहब्बत से मैं कब इनकार करता हूं। और बमो बारूद मिसाइल की मुझको क्या जरूरत है, मैं शायर हूं सदा अपने कलम से वार करता हूं। बमो बारूद मिसाइल की मुझको क्या जरूरत है, मैं शायर हूं सदा अपने कलम से वार करता हूं। दोस्तों मैंने आज ही कहे हैं, जिस दिन हादसा हुआ हिंदुस्तान के ऊपर, जिस दिन पीछे से वार किया गया, मैं दो शेर कहे, मुझे लगता है मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहता था लेकिन मुझे लगता है मुझे पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ता हूं दोस्तों कि अगर है जोन ताकत पर सरे मैदान आ जा तू, अगर हम जोन ताकत पर सरे मैदान आ जा तू, जो खुलकर सामना करते हैं उनको मर्द कहती है। अगर हम जोन ताकत पर सरे मैदान आ जा तू, जो खुलकर सामना करते हैं उनको मर्द कहते हैं। अगर औकात है तो सामने से क्यों नहीं आता, पाकिस्तान सुन ले हम तुझे नामर्द कहते हैं। अगर औकात है तो सामने से क्यों नहीं आता, पाकिस्तान सुन ले हम तुझे नामर्द कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चार दूसरे पढ़ देता हूं दोस्तों। अर्थ यह है कि भले ये जहां चली जाए हमें मरना गवारा है। आज कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर किसी के बाप का नहीं है, कश्मीर हिंदुस्तान का था, है और इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा। कि भले ये जान चली जाए हमें मरना गवारा है, मगर दुश्मन के हाथों में कभी जागीर न देंगे। भले ये जान चली जाए हमें मरना गवारा है, मगर दुश्मन के हाथों में कभी जागीर न देंगे। ये तेरी खुशगुमानी है कि मुझसे छीन लेगा तू, तेरा अगर बाप भी आ जाए तो कश्मीर न देंगे। तो तेरी खुशगुमानी है कि हमसे छीन लेगा तू, तेरा अगर बाप भी आ जाए तो कश्मीर। दोस्तों फिर से पढ़ो, रागी मिर्जा साहब है बहुत सारे दोस्तों, मैं फिर से पढ़ूं
अब क्या है कि भले ये जान चली जाए हमें मरना गवारा है, भले ये जान चली जाए हमें मरना गवारा है, मगर दुश्मन के हाथों में कभी जागीर न देंगे। भले ये जान चली जाए हमें मरना गवारा है, मगर दुश्मन के हाथों में कभी जागीर न देंगे। और तेरी खुशनुमानी है कि हमसे छीन लेगा तू, तेरा अगर बाप भी आ जाए तो कश्मीर न देंगे, तेरा अगर बाप भी आ जाए तो कश्मीर न देंगे। कौमी ने भूति हवाले छोटी सी नज़्म हुआ है मेरे भाई का, मैं समझ सकता हूँ थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी नज़्म है। नज़्म का उन्वान है फिक्र हिंदुस्तान। नज़्म यहाँ शुरू होती है कि खुलूस अमन और इंसाफ की शम्मा जलाएंगे, खुलूस अमन और इंसाफ की शम्मा जलाएंगे, सदाकत भाईचारे का चलन मिलकर चलाएंगे। खुलूस अमन और इंसाफ की शम्मा जलाएंगे, सदाकत भाईचारे का चलन मिलकर चलाएंगे। ये नफरत की हवेली को हमें मिसमार करना है, हमें सोए हुए हर फर्द को बेकार करना है। सियासी लोमड़ी की चाल में हरगिज़ न आएंगे, तरक्की के लिए हम मिलजुल के हम घर घर चलाएंगे। और उलझना छोड़ के हम मंदिरों मस्जिद शिवालों में वतन को ले चलेंगे हम अंधेरों से उजालों में। उलझना छोड़ के हम मंदिरों मस्जिद शिवालों में वतन को ले चलेंगे हम अंधेरों से उजालों में। हमारी आपसी रंजिश से बस नुकसान है अपना, हमारी आपसी रंजिश से बस नुकसान है अपना, खड़ा बारूद भी यारो ये हिंदुस्तान है अपना। हमारी आपसी रंजिश से बस नुकसान है अपना, खड़ा बारूद भी यारो ये हिंदुस्तान है अपना। वतन की आबरू के वास्ते खुद को संभालो तुम, कसम है अपनी नस्लों को हलाकत में न डालो तुम। नहीं समझे तो सर हम सबके आएंगे निशाने पर, हमारा मुल्क भी होगा तबाही के तहाने पर। नहीं समझे तो सर हम सबके आएंगे निशाने पर, हमारा मुल्क भी होगा तबाही के तहाने पर। करे हम फिक्र नफरत के सबब जलते मकानों की, करे हम फिक्र नफरत के सबब जलते मकानों की, नशे में लड़खड़ाते झूमते उन नौजवानों की। करे हम फिक्र नफरत के सबब जलते मकानों की, नशे में लड़खड़ाते झूमते उन नौजवानों की। करे मजबूत हम तालीम के ऊंचे मीनारों को, सहारा दे भटकते घूमते बेरोजगारों को। इन्हें अगर राह पर ले आए तो तकदीर बदलेगी, इन्हीं बच्चों से अपने देश की तस्वीर बदलेगी। इन्हें अगर राह पर ले आए तो तकदीर बदलेगी, इन्हीं बच्चों से अपने देश की तस्वीर बदलेगी। और आगे की यही पर राम वाले हैं, यही रहमान वाले हैं, यही पर राम वाले हैं, यही रहमान वाले हैं। यहाँ के लोग तो गब्बो जमन की शान वाले हैं, यही पर राम वाले हैं, यही रहमान वाले हैं। यहाँ के लोग तो गब्बो जमन की शान वाले हैं। यहाँ ईसाई हिंदू सिख मुसलमान साथ रहते हैं, सभी इस मुल्क से यारों बला का प्यार करते हैं। वतन के दुश्मनों को हम यहाँ टिकने नहीं देंगे, कसम खाओ के हिंदुस्तान को बटने नहीं देंगे। वतन के दुश्मनों को हम यहाँ टिकने नहीं देंगे, कसम खाओ के हिंदुस्तान को बटने नहीं देंगे। आखिर देखिएगा, लहू अपने वतन के वास्ते सबने बहाया है, लहू अपने वतन के वास्ते सबने बहाया है। सभी की जान शामिल है, सभी ने सर कटाया है। लहू अपने वतन के वास्ते सबने बहाया है, सभी की जान शामिल है, सभी ने सर कटाया है। हम अपने देश की अमन और अमान मिटने नहीं देंगे, तिरंगे को किसी भी हाल में झुकने नहीं देंगे। वतन खतरे में है, इसको हमें मिलकर बचाना है, हमें सोने की चिड़िया फिर से भारत को बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुदा जाने ये कैसी और कहाँ की आजमाइश है, सुखन वालों में आज एक बेज़बां की आजमाइश है। आज मामला उल्टा हो गया, मेरे सारे सीनियर मुझसे पहले पढ़ चुके और जूनियर को सबसे आखिर में कर दिया। खैर काबिल मुबारकबाद है अफरोज सर कि उन्होंने आज दूसरी मरतबा मुझे याद किया। इससे पहले उन्होंने नातिया मुशायरे में मुझे बुलवाया था और मैं उनकी तमाम टीम को, उनकी शाना बशाना, उनके साथ रहने वाले उनके अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बतौर ख़ास मुझे याद करने के लिए मेरे अजीज़ यासिर आज़मी साहब को भी मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस महफिल में मदऊ किया। और मैं इस बात पर फ़ख्र करता हूँ कि मैं ऐसी महफिल का हिस्सा हूँ जो वतन के शहीदों के नाम है। आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, बस थोड़ी देर आप लोग मुझसे जुड़ जाएँ। ये आखिरी पायदान पर आप लोग हैं। बहुत ही अच्छी निज़ामत आप समाअत कर रहे थे मेरे बड़े भाई जनाब यूसुफ राना साहब से। अख्तर इलाहाबादी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है और नसीबुल्लाह गज़नवी साहब, रागिब इरशाद साहब। मैं तमामियों की शिरकत चाहूँगा, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करता हूँ। मैं तिफले मकतब मज़रात, मेरी शायरी बड़ी टूटी फूटी होती है। मैं 14-15 सालों से उर्दू के अलिफ और अदब के अलिफ में उलझा हुआ हूँ और इसी उलझन में टूटे फूटे जुमले समेट के उसे शायरी का नाम दे देता हूँ। बस मुलाहिज़ा कर लें। चंद शेर में पेश कर रहा हूँ कि
यहाँ से अपनी गुफ्तगू का आगाज मुश्तरका तौर पर एक बार इजाजत दे दें आप हज़रात। अल्लाह करें कि तुले हुए हैं बगावत पे दुश्मनाने वतन, तुले हुए हैं बगावत पे दुश्मनाने वतन, वो चाहते हैं पिए जहर हम भी नफरत का। तुले हुए हैं बगावत पे दुश्मनाने वतन, वो चाहते हैं पिए जहर हम भी नफरत का। वो साथ देते रहे शर का हर तरीके से, वो साथ देते रहे शर का हर तरीके से, न छोड़ा साथ कभी हमने भी शराफत का। वो साथ देते रहे शर का हर तरीके से, न छोड़ा साथ कभी हमने भी शराफत का, न छोड़ा साथ कभी हमने भी शराफत का। अब ऐसे हाल में पैगाम दे रहा हूं तुम्हें, अब ऐसे हाल में पैगाम दे रहा हूं तुम्हें, मिटा दो नामो निशान नफरतों का दहशत का। अब ऐसे हाल में पैगाम दे रहा हूं तुम्हें, अब ऐसे हाल में पैगाम दे रहा हूं तुम्हें, मिटा दो नामो निशान नफरतों का दहशत का। अब नया है दौर नई नस्ल है अब ऐसे में, अफरोसर नया है दौर नई नस्ल है अब ऐसे में, सबक पढ़ोगे पढ़ाओगे तुम मोहब्बत का, सबक पढ़ोगे पढ़ाओगे तुम मोहब्बत का, सबक पढ़ोगे पढ़ाओगे तुम मोहब्बत का। नया है दौर नई नस्ल है अब ऐसे में, सबक पढ़ोगे पढ़ाओगे तुम मोहब्बत का। बहुत शुक्रिया हज़रात। 4 मिसरे और मुलाहिज़ा करें बतौर खास आज की इस महफिल के हवाले से। यासिर आज़मी साहब की फरमाइश थी और उन्होंने मुझे आगाह किया कि ये वतन के शहीदों के नाम से महफिल है, तो मैंने कहा जरूर आऊंगा। मुलाहिज़ा करें ये तवारीख और रिवायत पढ़ के सुन के हमने जाना है, तवारीख ये हिस्ट्री तवारीख और रिवायत पढ़ के सुन के हमने जाना है, मोहब्बत उनसियत अपने वतन से फर्ज है हम पर। तवारीख और रिवायत पढ़ के सुन के हमने जाना है, मोहब्बत उनसियत अपने वतन से फर्ज है हम पर। और मजम्मत क्यों न पुलवामा के हमले की करें हम सब, मजम्मत क्यों न पुलवामा के हमले की करें हम सब, वतन के जानिसारों के लहू का तर्ज है हम पर, वतन के भाई बहुत शुक्रिया। मजम्मत क्यों न पुलवामा के हमले की करें हम सब, वतन के जानिसारों के लहू का कर्ज है हम पर, वतन के जानिसारों के लहू का कर्ज है हम पर। टूटे फूटे 4 मिसरे और मुलाहिज़ा करें बतौर खास। अगर सुनो ऐ दुश्मनों हम अमन वाले हैं तभी चुप है, सुनो ऐ दुश्मनों हम अमन वाले हैं तभी चुप है, ये मत समझो कि तुमसे डर रहे हैं हिंद के सैनिक। सुनो ऐ दुश्मनों हम अमन वाले हैं तभी चुप हैं, ये मत समझो कि तुमसे डर रहे हैं हिंद के सैनिक। सुकून से इसलिए हम सो रहे हैं अपने बिस्तर पर, सुकून से इसलिए हम सो रहे हैं अपने बिस्तर पर, हिफाजत सरहदों की कर रहे हैं हिंद के सैनिक, हिफाजत सरहदों की कर रहे हैं हिंद के सैनिक, हिफाजत सरहदों की कर रहे हैं हिंद के सैनिक। बहुत शुक्रिया हज़रात। चूंकि गजल का शायर हूँ 4 मिसरे और मैं पेश करके उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। राग़िब इरशाद साहब मुलाहिज़ा करें कि फाका कशी में मौत गवारा हमें मगर, फाका कशी में मौत गवारा हमें मगर, मुमकिन नहीं ज़मीर का सौदा करेंगे हम। फाका कशी में मौत गवारा हमें मगर, मुमकिन नहीं ज़मीर का सौदा करेंगे हम। सर मुलाहिज़ा करें, फाका कशी में मौत गवारा हमें मगर, मुमकिन नहीं ज़मीर का सौदा करेंगे हम। और इसमें ही गर खुशी है तुम्हारी तो फिर चलो, इसमें ही गर खुशी है तुम्हारी तो फिर चलो, खुद को तुम्हारी बज़्म में रुसवा करेंगे। इसमें ही गर खुशी है तुम्हारी तो फिर चलो, खुद को तुम्हारी बज़्म में रुसवा करेंगे हम, खुद को तुम्हारी बज़्म में रुसवा करेंगे। और ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि अनिल सर यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह ले लूंगा। बलरामपुर की सरजमीन से मेरा ताल्लुक है, जहाँ अली सरदार जाफरी और बेकल उत्साही पैदा हुए और वहीं से पूरे हिंदुस्तान में बलरामपुर का नाम रोशन किया, उस सरजमीन का हूँ। मुलाहिज़ा करें मुनफरिद अंदाज है तिफल मकतब का। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा करें कि अंधेरा जिस जगह, सब सिर्फ खुसूसियत के साथ आपके लिए, कि अंधेरा जिस जगह अन्याय का कब्जा जमाता है, अंधेरा जिस जगह अन्याय का कब्जा जमाता है, वहां पर न्याय का दीपक जलाते हैं पुलिस वाले। मैं सच्चा शेर जब महफिल में पढ़ता हूँ हसन साहब, तो मेरे नाम का नारा लगाते हैं पुलिस वाले।